हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्तेवं त्यजत प्रभीतिः। ओं नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथदे महार्हे। विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खलदल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केशरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनऊँ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती अघटन घटना पटीसी जगदम्बा जानकी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि हुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नरजीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं आर्य देवी आए। जैसा कि कल 8 मिनट पहले ही कल केवल 22.5 मिनट का वीडियो हम लोग बना सके थे, वरना डेली 32-33 मिनट का रहता है। तो 8-10 मिनट पहले वो आंधी तूफान के कारण लाइट चली गई, प्रकाश न्यून हो गया और इसलिए बस वहीं पर एकाएक कथा बंद कर दी गई। आइए वहां के आगे की यात्रा आज प्रारंभ करते हैं। श्री विभीषण जी के द्वार पर परम वैष्णव हनुमान जी महाराज। अब देखिए मजा यह है कि दोनों राम जी के प्यारे दुलारे हैं, दोनों परम संत हैं, दोनों भागवत हैं, दोनों वैष्णव हैं, दोनों राम भक्त हैं, दोनों ऋजित्व से प्राप्त हैं, ऋजु हैं, सरल हैं, हृदय में भक्ति का सागर उमड़ रहा है। भगवान की कथा कही जा रही है हनुमान जी के द्वारा, यानी भगवान के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। और वह गुण ऐसे रहे कि यही विधि कहत राम गुणग्रामा पावा अनिर्वाच्य विश्राम। भगवान के गुणग्राम का परिणाम क्या है? बोले अनिर्वाच्य विश्राम सुलभ हो जाता है जीव को। यत्र वाचा निवर्तन्ते, वाणी जहां जाकर विराम ले लेती है। सो सुख जानई मन रुकाना, नहीं रसना पह जाई बखाना। वाणी जिसका वर्णन नहीं कर पाती, न प्रवचने न लभ्यते, प्रवचन के द्वारा उसका सुख नहीं बताया जा सकता। अभिगति गति कछु कहत न आवे, जिम गूंगो मीठो फल को रस अंतर्गत ही भावे।
गूंगे से गुड़ का स्वाद पूछिए भला कैसे बताएगा। तो दोनों को अनिर्वाच्य विश्राम प्राप्त होगा। यहां गोस्वामी जी केवल कहने वाले का नाम लेते हैं, यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पर ऊपर बोल चुके हैं दोनों जो है धन्य हो रहे हैं, दोनों कृतार्थ हो रहे हैं, दोनों परस्पर संवाद, परस्पर भावयंत। दो संतों के मिलन के बाद यही तो होता है। तो देखो अभी विश्राम मिला है, परम विश्राम मिला है, लेकिन इसके पहले दोनों के मन में थोड़ी थोड़ी पीड़ा विषण्णता आ गई थी, वेदना आ गई थी दोनों के मन में। क्यों? अभी तो राम कथा हो रही है, इसके पहले आत्म कथा भी दोनों के द्वारा सुनाई गई है। विभीषण जी महाराज ने अपनी कथा सुनाया है और हनुमान जी महाराज ने अपनी कथा सुनाया है। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन निमहु जीभ विचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हई कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। ये विभीषण की कथा, यह कथा सुन करके हनुमान जी दुखी हो गए। परम भक्त विभीषण के वेदना को सुन करके हनुमान जी महाराज दुखी हो गए और हनुमान जी विभीषण को अपनी कथा सुनाने लगे। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधीना। अरे प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिलई हारा। यह समय अधम सका सुन। एक परम वैष्णव को जब अधम कहते हुए सुना अपने आप को, विभीषण जी महाराज दुखी हो गए। विभीषण की कथा सुनकर हनुमान जी दुखी हुए, हनुमान की कथा सुनकर विभीषण दुखी हुए, क्योंकि ये दोनों कथाएं जीव कथा है, जगत कथा है। जीवात्मा की कथा सुनकर के कहां परम विश्राम मिला करता है। परम विश्राम तो पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। पाथेयम यन्मुक्षो सपदि परपदम प्राप्यते प्रस्थितस्य। विश्राम स्थानमेकम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम। बीजम धर्म ध्रुवस्य प्रभवत भवताम भूत राम नाम। तो परम विश्राम भगवान के चरित्र में मिलता है, भगवान के गुणानुवाद में मिलता है। अपनी अपनी कथा सुना करके दोनों ने दोनों को दुखी कर दिया। अपनी कथा सुना करके हनुमान जी ने विभीषण को दुखी कर दिया, विभीषण की कथा सुनकर हनुमान जी दुखी हो गए। अब इस दुख से निवृत्ति की क्या उपाय है? तो जगत की कथा सुनाने के बाद अब जगदीश के कथा पर आ गए। अंतिम आश्रय तो जगदीश का ही चरित्र है। जीव को अगर परम विश्राम, परम सुख प्राप्त करना है तो भगवान का गुणानुवाद कहे और सुने। तो महाराज ये दोनों यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावाय निर्वाच्य विश्रामा। अनिर्वाच्य विश्राम प्राप्त हो गया, विश्राम मिल गया। अब यहां एक थोड़ा सा समस्या है। कल मैंने आपसे निवेदन किया था, जब हनुमान जी महाराज लंका की ओर प्रयाण करते हैं तो प्रथम बाधा के रूप में मैनाक पर्वत मिले। स्वर्ण का पर्वत है, स्वर्ण शैल आया और हनुमान जी से बोला कि आप मेरे पीठ पर विराजमान हो जाइए, यानी मेरे शिखर पर बैठ जाइए, मैं आपको विश्राम देना चाहता हूं। 25 योजन की यात्रा आप उड़ते हुए कर चुके हैं, अभी 75 योजन और जाना है आपको, बैठिए मेरी पीठ पर। तो हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, अरे हनुमान ते ही परसा,
कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मैं नाथ जब तक राम काज नहीं कर लूंगा मुझे विश्राम नहीं मिलेगा। तो राम काज क्या है भाई? बाह्य दृष्टि से तो भगवती भास्वती जानकी का समाचार लगा लेना, उनका पता लगा लेना और उनका समाचार लाकर भगवान को सुना देना, यही राम काज है। हनुमान ने भी यही बोला है, राम काज करी फिरी मैं आवऊं, सीत कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। भगवान श्री राम की कथा में भगवती भास्वती जानकी की कथा में राम को सुना दो, उनका समाचार राम को सुना दो, और तब फिर विश्राम वगैरह का नंबर आएगा। जब तक सीता का समाचार नहीं मिलता मैं विश्राम नहीं करूंगा। तो जब ये कहते हैं राम काज कीन्हे बिन मोहि कहाँ विश्राम, तो फिर यहां विश्राम क्यों लिया? यहां विश्राम नहीं लेना चाहिए था। तो कई विद्वान तो कहते हैं देखिए उस समय राम काज था सागर को पार कर लेना। हनुमान जी कहते हैं जब तक समुद्रोल्लंघन नहीं कर लूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। पर हनुमान के मुंह से तो राम काज कर फिर मैं आवूं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं, ये मूल राम काज है। सीता का समाचार प्रभु को सुना दूं। तो सज्जनों ध्यान देना, थोड़ा गहराई से विचार करना। सीता जी का समाचार तो गौड़ कारण है, बनावटी कारण है। अंदर की बात तो यह है कि सीता का समाचार मिल चुका है। पहली बार तो महाराज जटायु ने बताया, जो जटायु राम को अपना मानस पुत्र मानते हैं, सीता को पुत्रवधू मानते हैं, भगवान श्री राम जटायु को पिता मानते हैं। उन जटायु जी ने अपना प्राणोत्सर्ग करते करते मरते मरते, और ध्यान देना मरते हुए व्यक्ति की गवाही आज भी कोर्ट में सच मानी जाती है। मरते समय ये गवाही दिया इन्होंने। तो मरते मरते महाराज जटायु ने भगवान को सीता जी का समाचार बता दिया था। अरे नाथ दशानन यह गति कीनी, ते ही खल जनक सुता हरि लीनी। लई दक्षिण दिशि गयउ गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राख्यऊ प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। तो मरते हुए मुमूर्ष प्राणी ने, जो काल के कराल गाल में प्रविष्ट होने जा रहा है, उसने समाचार दिया कि सीता को रावण ले गया, दक्षिण ले गया, यानी लंका की ओर ले गया। एक समाचार। दूसरा समाचार स्वयं जटायु के बड़े भाई संपाति ने समुद्र के किनारे बानरों को बताया। सागर के किनारे बैठकर बानरों से कहता है संपाति, ओ देखो सीता कहां? बोले दक्षिण की ओर देखो। और आंख फाड़ फाड़ करके बांदर देखने लगे, लेकिन महारणों सागर की उत्ताल तरंगों के अलावा, भीम दर्शन समुद्र के अलावा कुछ नहीं दिखता। मिचमिचाती हुई आंख लेकर बोले संपाति जी मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मुस्कुराए संपाति, तुम्हें नहीं दिखेगा क्यों? इसलिए कि मैं देख रहा हूं, पर तुम नहीं देख सकते। क्यों? इसलिए कि गीध ही दृष्टि अपार। हाँ, गीध को विधाता ने अपार दृष्टिदान दिया है, बहुत दूर की देखता है गीध। मैंने एक दिन बताया था ना कि जितने उड़ने वाले प्राणी हैं उन समस्त प्राणियों में सबसे ऊपर गीध उड़ता है, और वहां से धरती पर एक छोटी सी बिल्ली भी मरी हो तो उसे देख लेता है। अपार दृष्टि गीध को विधाता ने दिया है। तो मैं 100 योजन के समुद्र के उस पार का एक एक नजारा देख रहा हूं। वो देखो गिरि त्रिकूट पर्वत है,
उसके ऊपर ऊपर बस लंका, वहां लंका बसी हुई है। तहर रावण सहज यशंका, वहां रावण यशंक रहता है। तह यशोक उपवन जह रही, वहां यशोक वाटिका रहती है। और सीता बैठी सोचरत यही, वहीं अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी विराजमान है। मैं देखूं तुम नाही, आंखों देखा हाल सुनाया, लाइव टेलीकास्ट। तो सीता का तो पता लग चुका है, सीता लंका में है, ये सिद्ध हो चुका है। लंका में नहीं, अशोक वाटिका में है, ये भी सिद्ध हो चुका है। तब फिर इतना समय काहे को बर्बाद किया जा रहा है? डायरेक्ट अटैक करना चाहिए, सीधे पुल बना करके लंका में चल देना चाहिए। पर ना, सीता के साथ एक शोध और करना है हनुमान जी को। सीता शोध लगाना तो राम जी का कार्य है ही, पर राम जी का महद कार्य एक और है। वो कौन सा है? बोले प्रमुख कार्य तो ये है कि लंका में सीता भी बैठी है और लंका में एक संत भी बैठा है। और जब तक वह संत लंका से निकाला नहीं जाएगा, उस संत का ब्रेन वॉश करके, उसका मनो मस्तिष्क बदल करके रावण चरण से रामचरण की ओर नहीं मोड़ा जाएगा उसको, जब तक वो महापुरुष वहां बैठ करके भजन करते रहेंगे। भगवान कहते हैं हनुमान, लाख प्रयास कर लिया जाए, रावण नहीं मारा जाए। ध्यान दें, एक संत जब बैठकर किसी नगर में भगवान का भजन करता है तो पूरे नगर का कल्याण होता है। घर में बैठ करके एक बुजुर्ग 80 साल का जब राम 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 रातों दिन भजन करता है तो पूरे परिवार का कल्याण होता है। भगवान का भजन यहां किया जाता है, कल्याण वहां होता है। बेटा प्रदेश में है, माँ विदेश में रह करके और उसके अभ्युदय की कामना करते हुए जब भगवान का भजन करती है तो वह भजन कभी निष्फल जाता ही नहीं है। तो लंका में बैठकर जब तक विभीषण जी महाराज राम नाम का जाप करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे, तब तक रावण नहीं मारा जाएगा। एक दिन मैंने बताया था, लंका एक शरीर है, उसमें रावण का कुटुंब जो है यही महाराज मुख है, उसमें राक्षस जो है यही दांत है, और उन दांतों के बीच में रहने वाली जीव ही विभीषण है। तो अगर शरीर को ध्वस्त करना है तो जीभ निकाल लिया जाए पहले। अगर लंका पर विजय प्राप्त करना है तो पहले विभीषण जी को निकाला जाए। अगर दुर्योधन पर विजय प्राप्त करना है, कौरवों पर विजय प्राप्त करना है, तो हस्तिनापुर के एक कुटी में बैठ करके भजन करने वाले परम भागवत विदुर जी को निकालना बहुत आवश्यक है। जब तक विदुर नहीं निकलेंगे तब तक दुर्योधन नहीं मारा जाएगा, जब तक विभीषण नहीं निकलेंगे तब तक रावण नहीं मारा जाए। बड़ी सुंदर कथा महाभारत की है। अंतिम चरण आ गया है प्रतीक्षा का, अब युद्ध प्रारंभ होने लगा है, बिल्कुल युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है, कल प्रारंभ हो जाएगा युद्ध। भगवान कृष्ण ने कहा, धर्मराज मैं एक बार दौत्य कर्म करना चाहता हूं, दूत बन करके जाना चाहता हूं पांडवों कौरवों के यहां, अंतिम प्रयास करूंगा कि युद्ध किसी प्रकार रोका जाए। देखिए, लाल किले से एक बार भारतवर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत पाकिस्तान की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने, हमारी सेना 1.5 साल सीमा पर महाराज डेरा डाल करके पड़ी थी जब वो संसद पर हमला हुआ था। तो उन्होंने कहा कि लोग पूछते हैं कि साल भर से 1.5 साल से सेनाएं डटी हैं सीमा पर, युद्ध की अनुमति क्यों नहीं देते? तो अटल जी ने कहा, देखो मित्रों, युद्ध जीतने का सबसे बढ़िया तरीका यह होता है कि युद्ध होने ही न दिया जाए, युद्ध होने ही न दिया जाए। अगर युद्ध हुआ तो जीतेगा कोई राज परिवार पर, विनाश तो प्रजा का ही होगा। चाहे इधर के मारे जाएं चाहे उधर के, या युद्ध में तो दोनों तरफ के मारे जाते हैं। आज यूक्रेन की क्या दुर्दशा है, गाजा पट्टी की क्या दुर्दशा है, आप लोग देख रहे हैं। तो फिर इतिहास मेरे ऊपर अंगुली न उठा सके कि कृष्ण ने युद्ध रोकने का कोई प्रयास नहीं किया।
इसलिए मैं दूत बनकर जाऊंगा। भगवान जाने लगे तो द्रौपदी आई है, चरणों में लिपट गई है, रोने लगी। माधव ये क्या कर रहे हो? जब तू ही कायर बनकर बैरी से संधि करेगा तो कहो कौन भारत का बोझा मत्थे पर लेगा। कायर बनकर के कापुरुष जैसे दुश्मन के चरणों में जा रहे हो संधि करने के लिए। जाते हो कुरुराज पही धारी दूत को वेश, किंतु भूल ही नहीं जाइयो केशव कृष्णा केश। कृष्णा के यानी द्रौपदी के जो बिखरे हुए केश हैं इन्हें भूलना मत भैया। मैंने इन केशों को इसीलिए रखा है कि नीच दुशासन के रक्तों से जब ये प्रक्षालित होंगे तो तभी इनमें जूड़ा बांधा जाएगा, इनमें बेड़ी लगाई जाएगी। भगवान मुस्कुराए, पगली संसार से बचने के लिए जा रहा हूं। तेरा जो प्रण है वो मेरा प्रण है द्रौपदी, चिंता मत कर बहन। दुशासन के रक्त से ही तेरे इन केशों का अभिषिंचन होगा, इनका प्रक्षालन होगा। और भगवान गए। जा करके भगवान ने महाराज धृतराष्ट्र के चरणों के पास भगवान कृष्ण बैठे, चरण पकड़ लिए, बोले राजन युद्ध टलवाइए। पांडवों को अधिक नहीं तो केवल 5 गांव दे दिए जाए राजा, पंचनगर दे दिए जाए पांडवों को। पर दुर्योधन आया, बोला ग्वाले बड़ा न्यायाधीश बन करके आया है। अरे 5 गांव तो दूर की बात है। सूच्यग्रेन दातव्यम बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर राज्य नहीं मिलेगा। उन भिखारियों को युद्ध करना होगा। भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया, नहीं माना। अंत में उसने कहा ऐसा करो, इस बाले को पकड़ के बांध लो। और महाराज बड़ी मोटी मोटी जंजीरें आ गई हैं। उन जंजीरों में भगवान कृष्ण को कसा जाने लगा है। कसने के बाद भगवान ने अपना आवेश रूप प्रकट किया है और सारी लौह जंजीरें तड़तड़ा करके टूट करके गिर पड़ी हैं। उस विशाल भगवान के आवेशित रूप को देख करके पूरा कौरव दल दंग हो गया। भीष्म विदुर गदगद हो गए। ओहो, पहचान गए कौन है। दुर्योधन जान गया इसे बल से नहीं जीता जाएगा। जो था असाध्य साधने चला, पुरुषोत्तम को बांधने चला। तब उसने सोचा कि कृष्ण के हृदय में अगर प्रवेश करना है तो हृदय का रास्ता पेट की ओर से जाता है। और जानता है खाने पीने का बड़ा चटोरा है। लड़कपन में जिसने गोपियों के माखन चुरा चुरा करके खा लिए, वो रसगुल्ला, मालपुआ, गुलाब जामुन, रबड़ी, चमचम, बढ़िया सुंदर राजभोग जब हस्तिनापुर का ग्रहण करेगा तो निश्चित ही हमारी ओर मुड़ जाएगा। ऐसे ही तो शल्य को इन लोगों ने मोड़ा था, जो पांडवों के मामा थे, पर बीच मार्ग में ही दुर्योधन के सेवक मिल गए और उन्होंने ऐसा स्वागत किया, ऐसा स्वागत किया कि महाराज आए थे वो पांडव की ओर से लड़ने, पर लड़ने लगे कौरवों की ओर से। तो ऐसा भोजन करवाइए, ऐसा स्वागत कीजिए कि एक ग्वाला अपने वश में हो जाए। दुर्योधन ने कहा गोविंद ऐसा है, 56 प्रकार का व्यंजन बना हुआ है पाकशाला में, चलिए भोजन कीजिए, भोजन किया जाए। भगवान कृष्ण ने कहा देखो दुर्योधन, भोजन तो 2 ही प्रकार से होता है। या तो सामने वाले के मन में बहुत बड़ा प्रेम हो तो भोजन कर लिया जाता है, और या तो अपने ऊपर विपत्ति आई हो, बिना अन्न के प्राण जाने की संभावना हो, तब किसी बेगाने के यहाँ भोजन किया जाता है। कहे वो कृष्ण मानहु अस नृपति, तुम्हारे प्रेमन मोरे विपत्ति। न आपके हृदय में प्रेम है, न मेरे मन में विपत्ति है, इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा। अरे नहीं नहीं गोविंद, नहीं, मैं बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, बड़े आदर भाव से बोल रहा हूं, चलिए। भगवान ने कहा राजा भोजन तो कर लेता था, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। बोले क्या? बोले मैंने पहले ही एक महापुरुष का निमंत्रण कबूल कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। दुर्योधन ने कहा किसका? भगवान ने कहा विदुर काका का, उनका न्योता मैंने पहले ही ले लिया है। दुर्योधन ने कहा वाह, झूठ बोलते हो,
तुम हस्तिनापुर के सीमा में प्रविष्ट हुए उसी समय हमारे प्रहरी जो हैं वो तुम्हें घेर लिए, किसी से मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी, अभी तक विदुर अकेले में मिले नहीं तुमसे, और तुम कहते हो कि विदुर के यहां निमंत्रण लिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं राजा, 4 महीने पहले विदुर काका द्वारिका आए थे, और आए थे तो उस समय निमंत्रण देकर बोले थे जब हस्तिनापुर आइयो तो पहला प्रसाद मेरे घर में ही पइयो, पहला प्रसाद मेरे घर में होगा। विदुर काका वहीं बैठे थे, विकल हो गए, हे भगवान मैं कब गया द्वारिका और कब इससे निमंत्रण दिया ग्वाले से, ये छलिया मुझे कहां फंसा रहा है। घर की हालत भी जानते हैं, घर में फूटा अन्न नहीं छोड़कर आए। घूर करके विदुर जी ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने आंख दबा दिया, भगवान ने कहा बाबा चुप रहो, डिस्टर्ब मत करो। विदुर जान गए आज मेरा भाग्योदय होने जा रहा है, मेरी पर्णकुटी आज मंदिर बनने जा रही। विदुर भागे, वहां से निकले, बाजार में चले गए, और बाजार में जाकर के हलवाइयों के मोहल्ले में तहलका मच गया। महामंत्री विदुर आए हैं, हाँ किसी से 1 किलो पेड़ा दे दो, 1 किलो रबड़ी दे दो, 2 किलो गुलाब जामुन दे दो, इतना ये दे दो, इतना चमचम दे दो, इतना खुरचन दे दो, इतना ये दे दो, खीर, दुनिया भर के पदार्थ। जिससे 1 किलो मांगे महाराज 5 किलो लेके आवे, पूरी बैलगाड़ी भर गई। और उधर क्या हुआ, उधर भगवान श्याम सुंदर पहुंच गए विदुर जी के घर में। विदुरानी काकी सुलभा अकेली घर में, दरिद्रता की पराकाष्ठा, एक ही साड़ी फटी लिपटी, उस साड़ी में हजारों महाराज ब्योतन लगे हुए, हजारों बार सिली हुई है, सारी फटी सिलटी दुपट्टी एक ही है। स्थिति यह है कि जब विदुर चले जाते हैं राजमहल में, राज दरबार में, तो महारानी सुलभा उस साड़ी को उतार करके निचोड़ करके कुटिया के आंगन में एक डोरी बंधी है, डोरी में डाल देती हैं। वह साड़ी जब सूख जाती है तब नग्न बैठी रहती है, तब तक महाराज ठंडी हो बरसात हो, फिर स्नान करके और वही फटी साड़ी धारण कर लेती है। बस नग्न बैठी है आंगनाई में। अब मोहिनी जैसा मंत्र छूटा है, किसी ने वशीकरण मानो डाला, ओ काकी कहाँ हो, बड़ी भूख लगी है। ऐसी मोहिनी थी उस वाणी में कि काकी भूल गई मैं नग्न हूं। काकी ने दौड़ करके द्वार खोल दिया। भगवान ने देखा काकी को निरावृत निरावरण, तुरंत अपना पीतांबर उतार करके फेंका भगवान ने। जाकर के महाराज वह पीतांबर लिपट गया है सुलभा के शरीर से, ऐसा लिपट गया, वाह वाह, विद्युत सौदामिनी यथा। तो भगवान ने कहा काकी बड़े जोर की भूख लगी है। काकी कांप उठी, घर में फूटा दाना नहीं, इसे क्या खिलाऊं। द्वार पर केले लगे हुए थे, केले का घौर पक करके लटक रहा था, कुछ तिन्नी कुछ जौ कुछ पूजा पाठ के फल फूल केले विदुर जी कुटिया के द्वार पर लगा के रखते थे। गई हैं खप्पर से उस केले को काटा है, काट कर लाई है, एक टूटा हुआ पीढ़ा है, उस पर श्याम सुंदर को बैठा दिया है। सामने बैठ गई है विदुरानी और केले का छिलका छीला। भगवान ने कहा बड़ी जोर भूख लगी है, काकी देओ न। और काकी तो जहाँ प्रेम है वहाँ नेम कहाँ रहता है सज्जनों। हाँ, ऐसा प्रेमा शक्ति में डूबी है कि काकी ने छील करके वो केले का छिलका ही भगवान की ओर बढ़ा दिया और भगवान ले करके मुंह में डाला। गीता में भागवत में दोनों जगह भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। पत्ता हो, फल हो, फूल हो, जल हो, जले न चुलुकेन च, एक चुल्लू पानी देके खरीद लो भगवान को। भगवान कहते हैं मैं विक्रियमान हूं, मैं बिक जाता हूं उस पर। और सज्जनों
खाने लगे छिलका। वाह काकी, बहुत मीठे केले, बहुत मीठे ऐसी बाग माधुरी छोड़ा है कि काकी और भटक गई और बस छिलके उतार उतार के देने लगी। छिलके महाराज खा करके इधर केले के गरी का ढेर लग गया। और उसी समय विदुर जी आए, दरवाजा खड़खड़ाया। सुलभे, ओ सुलभे। देवी ने खोला। ओहो, देखा विदुर ने, यह पीतांबर कहां से आया। अब ध्यान आया देवी को, हो शरीर पर तो श्याम सुंदर का पीतांबर लहरा रहा है, कौन आया है। चले भीतर, देखा तो कोटि कंदर्प दर्प दमनीय परम रमणीय ललित लाम सुषमा सौंदर्य वाराम निधिम गुण सागर नर नागर त्रिभुवन उजागर यशोदा आनंद वर्धन देवकी नंदन नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन गोपेश्वर रासेश्वर भगवान ब्रजेंद्र नंदन विराजमान थे। मुस्कुराए भगवान काका। भगवान काका ने देखा केलों का ढेर लगा है, केरे के जो गूदे होते हैं, और छिलके गायब। काका ने कहा, सुलभे क्या कर रही थी। बोले, गोविंद को केला खिला रही थी। काका ने कहा, पगली छिलके कहां गए। और ये गिरी तो सब यहां रखी हुई है केले की। तब सुलभा ने देखा केलों का ढेर लगा है, छिलके गायब। विदुर ने कहा, गोविंद तुम्हें तो बोलना था, इस पगली को ज्ञान नहीं था, तुम्हें बोलना था। भगवान ने कहा, काका छिलके इतने मीठे थे कि मैं काकी से क्या बोलता। इतना स्वाद आया कि मैं खाते ही चला गया। लौट गए चरणों में विदुर, और बस दुर्योधन के मन में यहीं से गांठ पड़ गई। निश्चित ही इस दासी पुत्र से उस ग्वाले का कुछ आंतरिक साठ गांठ है, मिला जुला है दोनों का मामला। और बस उसके बाद महाराज निरादर करके और महाराज विदुर को निकाल ही दिया हस्तिनापुर से। और जब विदुर निकले हैं तो सनिर्गता कौरव पुण्य लब्ध्वा, कौरवों का पुण्य लेकर चले गए हैं विदुर जी। उसी प्रकार विभीषण जी, जब तक विदुर रहेंगे तब तक दुर्योधन नहीं मारा जाएगा। उसी प्रकार जब तक विभीषण लंका में रहेंगे तब तक रावण नहीं मारा जाएगा। इसलिए विभीषण को बहका करके रामागल की ओर चलने के लिए हनुमान जी महाराज ने ये सारे प्रयोजन किए, भगवान की कथा सुनाया। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, अरे पावाय निर्वाच विश्रामा। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। अब आगे हनुमान जी महाराज विभीषण के कक्ष से निकल करके अशोक वाटिका में चले जाएंगे। और कल तो चले ही जाएंगे, कई दिनों से हम लोग कल जाएंगे कल जाएंगे कल जाएंगे, पर हनुमान जी को विभीषण इतने प्यारे लगे हैं कि वहीं पर भटक गए हैं। और कल अम्बा के चरणों में हनुमान जी महाराज पहुँचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधु।